अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो सेकंड व्लॉग के साथ मैं हूँ मैरी शेख। सबसे पहले उठते ही मैंने आज फजर की नमाज़ अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह बहुत सर्दी थी, तो हमने जल्दी जल्दी हीटर लगाया। पहले कमरे को, रूम को टेम्परेचर को नॉर्मल किया, उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की। फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के कपड़े इकट्ठे किए। फिर मैं जी चली गई अपने बैग को सेटिंग करने, क्योंकि बैग की सेटिंग में से मैं रात को करके सोती हूँ, लेकिन कल रात बहुत लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी सेटिंग रह गई थी। तो फिर मैंने सेटिंग स्टार्ट की, पाउचेज़ अलग की, अपनी स्टेशनरी अलग अलग की, ताकि मुझे पूरे वीक कोई टेंशन ना हो। और अपने लैपटॉप की एसेसरीज, चार्जर हो गया, माउस हो गया, वो अपने पास मैंने रखे, क्योंकि बच्चों को प्रोजेक्टर पे वीडियोज़ वगैरह दिखानी होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ख़राब स्टेशनरी थी, जो ख़त्म हो चुकी थी, वो मैंने सारी की सारी हटाई और डिस्कार्ड कर दी। फिर जी मैं आ गई किचन में। तकरीबन ये 7:15 तक का टाइम था, और मैं किचन में गई। मैंने कहा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए भी, क्योंकि एक बच्चा तो है वो स्कूल लेट जाता है, बट बेटी जो है वो मेरे साथ ही जाती है। सो उसके लिए भी रेडी करना था, लेकिन वो जो है ना सुबह सुबह ये सैंडविचेस वगैरह के उसमें हक़ में नहीं होती। तो कल मैं गई थी, सैंडविच लेकर आई थी, सॉरी बन्स लेकर आई थी इस तरह की। तो आज हस्बैंड कहते हैं कि जी सुबह सुबह आप इसको फ्राई कर दो और अच्छा सा बना दो बर्गर टाइप। तो मैंने कहा चलो हम दोनों आज वही लंच कर लेते हैं। बेटी को हमने फिर सैंडविच बना दिया। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ये बना रही थी, बट नो डाउट इन इट, एक चीज़ तो है कि बन्स खाने का, आज सुबह सुबह ये जो बर्गर वाले बन्स है ना, लिटरली आज हमने सेकंड या थर्ड टाइम खाए हैं। इतनी ज़्यादा हम शौक से खाते नहीं, लेकिन आज जो है ना बहुत मज़ा आया हमें इस चीज़ को खाने का। एक तो ये कि ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी भी बन गया, और दूसरा ये कि इसको जो है ना बिल्कुल फुल हो गए थे। जैसे आप इस बन का साइज़ भी देख रहे हैं कि कितने हैवी है, फुल साइज़ के। तो उसको खा के तो अच्छा खासा हमारा पेट भर गया, लेकिन लिटरली आप सोचेंगे कि मुझे दोपहर तक भूख नहीं लगी थी, इतनी मैं फुल हो चुकी थी। तो वैसे तो मैं मायोनीज पर्सनली शौक से नहीं खाती, लेकिन हस्बैंड के उसमें मैंने मायो नहीं लगाया, एंड सिंपल सा ऑमलेट बना के मिड में रख दिया, ताकि जो है एक फ्लेवर भी आ जाए एग का, और मायो का भी फ्लेवर आ जाए। और बट मैंने अपने वाले पोर्शन में मायो नहीं लगाया, और अपने वाले सिंपल ही रेडी किया। और ये देखिए एक फुली लोडेड बर्गर जो है ना वो रेडी हो गया। फिर मैंने साथ ही साथ चाय चढ़ा दी। चाय मैं दरअसल सुबह स्ट्रॉन्ग से बनाती हूँ, क्योंकि फिर चाय अगर स्ट्रॉन्ग ना होना तो फुल डे गुजारना होता है। तो चाय जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुबह की पहली चाय जो है ना वो बहुत आपकी थकान उतार देने वाली होती है। देखिए जैसे कि कलर बता रहा है चाय का, दैट्स वेरी अमेजिंग। और मज़ा ही आ गया लिटरली सुबह का नाश्ता करके। लेकिन नाश्ता करते करते हम इतने लेट हो गए कि बस लिटरली सिर्फ 1 या 1.5 मिनट पहले मैं स्कूल पहुंची हूँ। बहुत ज़्यादा लेट मैं आज स्कूल पहुंची, लेकिन चलो खैर टाइम पे, मतलब 1 या 1.5 मिनट ही पहले पहुंची, तो फिर भी पहुंच गई। और फिर मैंने यहाँ पे स्कूल पहुंची, और फिर स्कूल में इतने सारे काम पेंडिंग पे थे, वो करने स्टार्ट किए। आज मैंने स्कूल में बहुत सारा काम किया। नेम टैग्स वगैरह रेडी करने थे, बच्चों की वॉल डेकोरेशंस करनी थी, टर्म टैग्स रेडी करने थे। फिर चाय यहाँ पे बन रही थी, मैंने आई जी से जल्दी जल्दी चाय बनवाई। मैंने कहा चाय बना के दे मुझे अच्छी सी। फिर मैं अभी क्लास लेकर आ रही थी, बिल्कुल थक गई थी। और आज इतनी सर्दी थी कि बच्चों को हमने वार्म अप कराया। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सूरज के कोई असरात नहीं है। फिर मेरी वापसी का सफ़र शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं घर वापस आई, और बिल्कुल, क्योंकि जब हम जाते हैं तो मैं पर्दे वगैरह आगे कर्टन करके जाती हूँ, ताकि जो है ना वो घर बिल्कुल कवर रहे और ज़्यादा मिट्टी अंदर ना आए। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे है ना कि मिट्टी अंदर आ जाती है, लेकिन जैसे ये ओपन किया तो बाहर से बिल्कुल साफ धूल वगैरह सब कुछ अंदर आती है। तो मैं पर्दे वगैरह आगे करके जाती हूँ। फिर मैं अंदर आई, घर की हालत देखी, फैला हुआ था। फिर सबसे पहले मैंने खाना खाया। फिर जी है ना मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला के चाय बनाई। फिर मेरा फोकस जो होता है ना सबसे पहले होता है अपनी ज़बरदस्त सी चाय पे, क्योंकि आके लेटने का तो मौका मिलता नहीं है। रेस्ट मेरा क्या होता है कि चाय का कप हो, हीटर हो और गर्म रूम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको भी ये चीज़ें नसीब में हैं, ये चीज़ें अवेलेबल है, तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को अपनी नेमतें नहीं नवाजता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने नेमत दी है, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्राने के तौर पे हमें नमाज अदा करनी चाहिए। और हम एज अ मुस्लिम भी हमें ये है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे। फिर जी बच्चों के ऊपर देखे राउंड के जी इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बरिंग का काम जैसे मैंने बताया हुआ था वो चल रहा था, और लिटरली आने के बाद आया, और पूरा घर मेड जबकि काम करके जा चुकी थी, आंटी का जा चुकी थी, फिर भी उसके बाद जो मेरे घर की दुर्गत निकली ना कि वो मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था घर, अभी भी लिटरली गंदा ही है।
क्योंकि अब आंटी जा चुकी थी तो मैंने बस ऊपर ऊपर से सफाई की। अब जब कल आंटी आएंगी तो कल वो खुद ही सफाई करेंगे। फिर मैंने ये बर्तन जमा हुए दोपहर के खाने के भी थे, कुछ सुबह के नाश्ते के थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी सफाइयाँ की, समेटा पूरा फुल। लिविंग रूम जो हमारा गंदा हुआ हुआ था, बेडरूम हमारा गंदा हुआ हुआ था, और देखें जैसे भी ये मेस फैला हुआ है, सारी चीज़ें हम लोग मतलब जाते वक्त सुबह हमारे पास ना बिल्कुल मार्जिन नहीं होता, तो हम जो है बस जहाँ जहाँ हमें चीज़ें मिलती जाती हैं, हो कुछ तो समेट ली जाती हैं लेकिन कुछ जो है ना फिर भी रह जाती हैं। तो बस जैसे अब देखिए मैं आई हूँ, मैंने कोट उतार के रख दिया, बल्कि अंदर जाके हैंग करने चाहिए थे बट वो नहीं हो सका। तो फिर अब ये मैंने साथ साथ सेटिंग स्टार्ट की। सेटिंग करते करते लिटरली मैं आपको बताऊँ टाइम का तो पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई सिर्फ सेटिंग्स में। क्योंकि छोटे काम तो छोटे छोटे होते हैं, लगते तो हैं कि ये काम नहीं है, लेकिन जब काम करना शुरू करो ना तो लग पता चलता है इतने ज़्यादा। और ऊपर से ये जो ज़रा सा ये दरवाज़ा हमारा खुल जाए ये टीवी लाउंज का, उफ ओ जो धूड़ मिट्टी अंदर आती है कि मुझे रेगुलर बेसिस पे डस्टिंग करना पड़ती है। वरना तो डस्टिंग 2 या 3 डेज़ के बाद होती है, लेकिन यहाँ पे तो रेगुलर बेसिस पे डस्टिंग करनी ही करनी है, वरना तो मतलब क्या है कि मिट्टी की लेयर जम जाएगी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी डस्टिंग वगैरह की, अपनी इसके ऊपर की शेल्फ़ की डस्टिंग की। और मैंने कहा क्लीनलीनेस सबसे पहले होती है, उसके बाद ही कुछ हो। फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी और बहुत सारी पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करूंगी। फिर जी डस्टिंग करने के बाद जी हस्बैंड भी आ गए घर, फिर नमाज़ पढ़ के तो मैंने कहा चलो जी अब रोटियां बनाती हूँ। रोटियां बना ही रही थी कि जी मेरे छोटे शहज़ादे ने तंग करने शुरू कर दिया। उसने कहा जी कि मुझे भी रोटियां बनानी, बिकॉज़ जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना तो वो एक उसको ना आटा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में ना वो उसको आटे को क्ले डो की तरह समझते हैं, क्योंकि वो ज़रा स्टिकी स्टिकी सा होता है ना, तो वो उसको समझता है। तो मैं जब भी रोटियां बनाती हूँ, अव्वल तो मैं बहुत आहिस्ता आवाज़ में बनाती हूँ कि आवाज़ बिल्कुल भी ना आए आटे की, लेकिन फिर भी बच्चा समझ जाता है। फिर वो कहता है मैं भी रोटियां बनाऊँगा। तो मैंने भी देखा, अभी उसके हाथ में भी क्ले डो थी, तो मैंने उससे क्ले डो ली, रखी साइड पे। मैंने कहा चलो अब आप बनाओ रोटी। अब उसको था कि मैं किसी ना किसी तरह ना ये रोटी का छोटा सा जो है ना ये आटे का पीस, लिटरली उसने ले भी लिया थोड़ा सा, वो देखे थोड़ा सा उठा के भागा है। वो पीछे से पापा आया तो उसको मौका मिल गया कि मैं दरवाज़ा ओपन कर देंगे। बस जी इसने क्या किया कि पीछे से जो है लिटरली से जो है ना वो रोटी का लिया है टुकड़ा और भागा, आटे का सॉरी। फिर जल्दी जल्दी मैंने ये कंप्लीट किया। फिर मैं जो हूँ करने के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई कि चलो जी अब रोटियां बन गई। रोटी के बाद अब मेरा काम था जी एक मेजर टास्क जो होता है खाना खिलाना, फिर खाने के बर्तन धोना। ये एक जो है ना टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है और आखिरी काम होता है ना पूरे दिन का। तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि किया जाए, लेकिन करना तो है। ये आखिरी रोटी में मैंने उतारी, फिर जल्दी जल्दी मैंने माइक्रो में सालन रखा गर्म होने के लिए। मैं एक ही प्लेट में गर्म करती हूँ, ढक के गर्म करना चाहिए खाना माइक्रोवेव में, क्योंकि इस तरह जम्स वगैरह आगे पीछे से नहीं फैलते। मैंने यहाँ तक सुना तो मैं भी खैर कवर करती हूँ। फिर जो है मेरी सिस्टर ने मुझे सूप बना के भेजा था, तो मैंने कहा चलो जी मौसम भी बहुत ठंडा है तो मैं जल्दी जल्दी सूप भी गर्म करती हूँ, ताकि जी हम खाने के साथ ही पहले सूप भी ले सकें और इस मौसम को भी इंजॉय कर सकें। तो लिटरली ये देखिए खाना हमारा रेडी हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का करम है आज हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, शुक्र है। फिर जी आखिरी हीटर के साथ बाय बाय।